क्या आपको भी पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है? कसूर तो अगर जो भी बनता है, कार्रवाई बनती है, वो तो हमारे ऊपर बनती है ना। अब हमें गिरफ्तार करें, ये डराने का, लुका छुपी का खेल नजायज। 40 एकड़ का किसान है वो। अच्छा। वो गाड़ी नहीं चला सकता। अच्छा। उसकी गाड़ी हमने जब्त की है जी। कौन सा संविधान है जो हमें आंदोलन करने से रोकता? 46% रोजगार है एग्रीकल्चर से। गृह मंत्री जी ने पिछले ने गोलियां चलवाई, खट्टर साहब ने गोलियां चलवाई, और इनकी सरकारों ने जब देखा कि एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, उनको घर का रास्ता दिखा दिया ना। हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम उधम सिंह के वंशज हैं, हम नहीं भूलते। आपको लगता है कि किसान आंदोलन का कुछ असर इन चुनावों पर पड़ेगा? ठीक है, बड़े चैनल गोदी मीडिया की जय जयकार करते हैं, लेकिन सच्चाई तो खत्म नहीं होती ना। वो आप जैसे लोग खड़े हैं, खुला हरियाणा में हैं, जिसको पकड़ना है पकड़ ले, हरास करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत है। आओ, हम गिरफ्तारी दे दें। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मेरे साथ किसान नेता हैं अमरजीत सिंह मोहड़ी, बीकेयू भगत सिंह के प्रेसिडेंट हैं ये। और आप अक्सर देखते हैं जब भी कोई किसान आंदोलन होता है तो ये नज़र आते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले ही जब किसान आंदोलन चल रहा था शंभू बॉर्डर पर, उस समय इनके घर के बाहर नोटिस भी चिपकाए गए थे। आपको याद होगा, उस समय भी हमने रिपोर्ट की थी। नोटिस चिपकाए गए थे कि अगर कोई इस आंदोलन में जान माल का नुकसान होता है तो फिर आपके यानी आपके बैंक खाते से या जमीन कुर्की करके उसकी भरपाई की जाएगी। ऐसा ही था ना? बिल्कुल। अभी आपको पता है कि 2-3 दिन पहले ही 2 और किसानों को पुलिस ने पकड़ा है। हरियाणा के 2 युवा किसान नेताओं को पुलिस ने पकड़ा है। तो अभी ये अपनी बात रखना चाहते हैं कि ये क्या चल रहा है। बताइए मोदी साहब, मतलब क्या है कि 2 किसानों को तो अभी पकड़ा है कुछ दिन पहले, और मोहाली से पकड़ा है जाके हरियाणा पुलिस ने। तो वो क्या था मामला और आपके ऊपर क्या है? देखिए, सरकार ने हमारे ऊपर जब से आंदोलन की शुरुआत हुई है, हमने कॉल दी है। 2 फरवरी से ही तानाशाही सरकार ने शुरू की हुई है। कहीं पर घरों के ऊपर नोटिस लगाने, सभी किसान लीडरों के घर के बाहर जबरदस्ती करनी, हरियाणा के अंदर 70,000 पैरामिलिट्री फोर्स लगाना। और अब इन्होंने फिर दबिश बनाने की कोशिश की। जब इनके पास से इन्होंने हमारे साथियों के ऊपर गोलियां चलाई 21 तारीख को, जिसके अंदर एक हमारा साथी शुभकरण शहीद हुआ, 400 से ऊपर साथी घायल हुए, और एक साथी को शंभू बॉर्डर पर गोली लगी और बाजू उसमें से निकली, और उसके MLR भी कटी हुई है। डॉक्टरों ने भी कहा ये गोली लगी है। 2 नसें भी कट गई, उसकी हाथ काम नहीं कर रहा। तो उसमें फिर ये गिर गए, और हमने शुभकरण जी का फिर शहीदी समागम, अस्थि कलश यात्रा निकाली हरियाणा के अंदर। सरकार फिर डरी कि ये तो लोग बाहर आ गए, लोग फिर जुड़ेंगे। फिर इन्होंने जब हमारा प्याऊ माजरा में 22 तारीख को हमारा दोनों फोरमों का, स्कीम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा का श्रद्धांजलि समागम था, वहाँ पर हमारा नौजवान साथी था खड़कड़ टोल के ऊपर, जो काफ़ी मशहूर है खड़कड़ टोल। अनीस लड़का है, अनीस खड़कड़ के नाम से जाना जाता है। अच्छा प्रभाव है उसका भी। उस प्रोग्राम को फैल करने के लिए, दबिश बनाने के लिए लोगों के ऊपर अनीस को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। लेकिन फिर भी किसान बड़ी संख्या में प्याऊ मजरा पहुंचे और श्रद्धांजलि समागम बड़ा बढ़िया हुआ। उसके बाद हमारा 31 को प्रोग्राम था अम्बाड़ा के अंदर, दोनों फोरमों का, जिसमें सभी लीडर साहबानों ने शिरकत भी की। तो उसको फिर ये कमजोर करने के लिए भी, किसानों को डर भय का माहौल बनाने के लिए, इन्होंने फिर हमारे 2 साथी, नवदीप जलवेड़ा है जो वाटर कैनन के नाम से जाना जाता है, पिछले आंदोलन में भी उसने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी आंदोलन के अंदर, और पूरी जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उससे भी ज़्यादा उनको जानते हैं। उनको गिरफ्तार कर उनके साथ साथी गुरकीर्त था, उसको गिरफ्तार किया गया और भय बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन 31 तारीख को फिर बड़ी संख्या के अंदर किसान मौड़ा मंडी में पहुंचे और बड़े प्रबंध किए, बड़े बढ़िया तरीके से अपना श्रद्धांजलि समागम वहां पर मनाया, और अपने शहीद को, उस शुभकर्ण को याद किया। और वहां पर लोगों ने शपथ भी ली, फैसला भी लिया कि हर एक बीजेपी के साथी से हम सवाल करेंगे, बीजेपी समर्थित लोगों से, पार्टियों से हम जब वोट मांगने आएंगे सवाल करेंगे भी हमारे साथी का दोष क्या था। अच्छा, मुझे बताइए, जिन 2 युवा किसानों को तो पकड़ा है, क्या आपको भी पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है? आपके घर पे दबिश हुई है? इस मामले में पकड़ने वाले में तो नहीं हुई, लेकिन उससे पहले लगातार हम इन्होंने जो फ्लैग मार्च किए, घर के बाहर पुलिस लगा देनी, पोस्टर नोटिस लगा देने। अब हम आज ये कहा सरकार से कि आप उन लोगों को क्यों उठाते हैं? वो नौजवान हैं, वो वर्किंग कर रहे हैं, आंदोलन की कॉल तो हमने दी है, वो मेरी जथेबंदी से हैं,
कसूर तो अगर जो भी बनता है, कार्रवाई बनती है, वो तो हमारे ऊपर बनती है ना। अब हमें गिरफ्तार करें और इनको डराने का काम क्यों करते हैं, नौजवानों को पकड़ने का काम क्यों करते हैं और हमें पकड़े। हम किसान मोर्चा के लीडर हैं, स्कीम नॉन पॉलिटिकल के लीडर हैं, हमें पकड़े। अगर आपका कोई मसला हल हो जाता है, ये डराने का, आलू का छुपी का खेल नजायज, बिल्कुल बिना तथ्य के जो इन्होंने FIR पढ़ना आप, हम देंगे आपको, कोई तथ्य नहीं है, बिल्कुल उल जलूल ये साथी वहाँ से पकड़ना है, जबकि हमारे सभी साथी 16 तारीख से अस्थि कलश यात्रा निकाल रहे हैं और वो सब हरियाणा में है। और लोगों में ऐसा बना कि कोई अमृतसर पकड़ना है, कोई जयपुर पकड़ना है। और 31 तारीख तक हम सब लोग वहाँ पर मोड़ा मंडी में थे और आज हमने फिर हरियाणा में गुरुद्वारा मर्दे साहब है अम्बाला के अंदर, वहाँ मीटिंग की है। ये डर बनाने का क्या माहौल है सरकार? हम कहते हैं कि हमें अरेस्ट करें। सबसे पहले जो हमारे हम मेन लीडर हैं, किसानों के ऊपर है, छोटे जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर क्यों आप मतलब आपकी यूनियन के लोग हैं जिनको पकड़ा है? हाँ, मेरी यूनियन के 2 साथी मेरी यूनियन के हैं, 2 पंजाब से हैं। एक खड़कड़ टोल का जो प्रबंध देखते हैं अनीश खड़कड़ जी, उनका अपना वहाँ पर अच्छा प्रभाव है। हम कहते हैं कॉल देने वाले हमें पकड़े। और ये जो कहते हैं हम पंजाब में नहीं, हम हरियाणा में ही हैं। 16 तारीख से है, सड़कों के ऊपर है, हर रोज वीडियो डाली हुई है। सभी साथी जिनका इन्होंने FIR में नाम लिया, सब साथी हैं इनके। लेकिन वो मीडिया में दिखाना क्या चाहते हैं? कंचे पकड़ने हैं, डंडे पकड़ने हैं, हमें गलेल पकड़नी है। बिना तथ्यों के आधार पर सरकार को हम कहना चाहते हैं, जो मर्जी कर लें, किसी तरह के डर पे का माहौल नहीं, आंदोलन करना है भाई। किसानों की डिमांडें, मजदूरों की, आम पब्लिक की आवाज़ उठाते हुए आप अगर हमें जो भी सजा देना चाहते हैं, अगर आप इसको गलती मानते हैं तो हम 1000 बार करेंगे ये, 1000 बार आंदोलन लड़ेंगे, 1000 बार आप अगर हमें आतंकवादी जैसा सलूक हमारे बच्चों के साथ किया जा रहा है, उनको जो वहाँ पर 3-3 दिन का रिमांड, 4-4 दिन का रिमांड लिया गया, विदेशी फंडिंग देखनी है, जिसकी अपनी घर की गाड़ी है, वो हमने उसकी गाड़ी ली हुई है उस नौजवान ने, उसके 40 एकड़ का किसान है वो। अच्छा। वो गाड़ी नहीं चला सकता। अच्छा। उसकी गाड़ी हमने जब्त की है जी। अच्छा। यानी कि प्रशासन एक ऐसा माहौल बनाना चाहता है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि समझ जाओ, हमारी जो डिमांडें हैं देश हित की हैं, आम आवाम के हित की हैं। हमारी मजदूर साथियों का 200 दिन का रोजगार मांगने की डिमांड है। अगर वो डिमांड मांगते हुए हम आतंकवादी हैं तो भाई हम आतंकवादी हैं। अगर MSP गारंटी का कानून बन जाता है, कारपोरेट घरानों का जो मार्जिन है 250-300% हर रोज बढ़ रहा है, उसके ऊपर नकेल है। पूरी आवाम की, जनता की जेब का तो पैसा बचने का काम करेगा ना। अच्छा, मुझे ये बताइए, तो अभी आपने क्या फैसला लिया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिरसा के लोकसभा के एरिया में, फतेहाबाद में, मतलब किसान जो हैं, काफ़ी किसान जो है, जो वहाँ की यूनियन है, वो बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध भी कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से लगातार नजर आ रहा है। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार जहाँ भी जाएंगे हम उनसे सवाल करेंगे, 4-5 जो आपके सवाल है वो करेंगे। तो ये फैसला पूरे हरियाणा को लेकर किया गया? पूरे देश के लिए। अच्छा, पूरे देश के लिए है। विरोध नहीं कर रहे हम पहले हम सवाल करते हैं। ठीक है भी। हमारे साथी शुभकर्ण का जिन 400 किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, उन आंदोलनकारी लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, NSA जैसे मुकदमे लगाए, कुर्की के ऑर्डर लगाए, कौन सा संविधान है जो हमें आंदोलन करने से रोकता? 46% रोजगार है एग्रीकल्चर से। अगर 100 आदमी हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहा है, 46% एग्रीकल्चर से है। 46% जो रोजगार देता है सेक्टर, वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता। और आवाज़ भी क्या, जो वादे हमारे साथ किए हैं। लेकिन सरकार दबाना चाहती है, अपनी कमजोरियां छुपाना चाहती है। हमने गांव में यही कहा, पोस्टर लगाएंगे, बड़ी बड़ी फ्लैक्सें लगाएंगे। अच्छा। सवाल करेंगे कि हमारे वादे कहाँ, हमारी डिमांडें कहाँ, लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय कहाँ। जिसने गोली चलाई शुभकर्ण के ऊपर है, पुलिस गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें यानी कि लताड़ लगाई। वो कहते हैं क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी पुलिस की। आप पता लगना चाहिए ना कि आखिर सच्चाई क्या थी। वो कहते हैं भाई सामने आ जाएगी, जो सीट बनाई है, सीट बनाई है, वो सारा रिकॉर्ड आएगा किसकी गलती है। वहाँ पर कहते हैं कि हमने उनको, वो हमारे एरिया में नहीं है, हमने हरियाणा में घुसने नहीं दिया। फिर कहते हैं वो हरियाणा के एरिया में हमने गोली चलाई। चलो हरियाणा के एरिया में तो गोली क्यों चलाई भाई? यानी कि इनके पास हमारी किसी बात का जवाब नहीं। एक SP कह देता है मैं NSA लगा दूंगा, अगर कोई आंदोलन करेगा मैं जेल में लगा दूंगा। दूसरा DSP कहता है मैं आपके पासपोर्ट रद्द कर दूंगा। हाँ, मतलब उनके तरह के फरमान है। उनका मान लो कौन सा अधिकार है उनके पास, अधिकारियों के पास, समझ में नहीं आती। और किस बिना के ऊपर ये बोल देते हैं और फिर वापस भी ले लेते हैं।
कहने का मतलब है इनको सरकार भी कोर्ट ने भी लताड़ लगाई, लोग भी लगा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं हम आप लोगों की, पूरी आवाम की सरकार नहीं है, हम कारपोरेट घरानों की सरकार है। प्रशासन कह रहा है कि हम कारपोरेट घरानों को जंगल देने हैं, कारपोरेट घरानों को बाजार देना है, कारपोरेट घरानों को अनाज बंद करना है, कारपोरेट घरानों की तिजोरियों में 1% लोगों के पास 40% धन है आज। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया, इससे पहले आपको पता है कि वो वहाँ से कुछ और किसानों को गिरफ्तार किया गया था खनौरी बॉर्डर से, वो कई दिन जेल में रहे, आखिरकार उनकी जमानत हुई है, वो बाहर आए हैं। अभी और कितने और किसान हैं जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं या जिनके घर पे नोटिस चिपकाए गए हैं कि ऐसा होगा या ऐसा होगा? कितने हैं जिन पर FIR दर्ज की गई, जिनका नाम है और आपका भी नाम है? उसमें तो इनको कोई गिनती नहीं, अन्य लिखा हुआ है। अच्छा, वो जिसकी भी फोटो देखेंगे उसको डाल देंगे, उसकी तो गिनती नहीं है, नोटिस वालों की भी गिनती नहीं है। लेकिन देखो कितनी जज्बे की बात यह है, एक भी नोटिस वाले साथी ने ये नहीं कहा मैं आंदोलन में नहीं आऊँगा, मेरे घर नोटिस लगा दिया। कहते हैं जमीन चली जाए चली जाए, जमीन कुर्क हो जाए, लेकिन भाई हम आंदोलन करेंगे, देश हित में रहेंगे। फिलहाल गिनती है 5 आदमियों की, 2 पंजाब से हैं, अच्छा, एक ये जींद से है, अच्छा, 2 अम्बाला से हैं, अनीस हो गया, नवदीप हो गया, गुरकीरत हो गया, 2 साथी हमारे पंजाब से हैं। 5 आदमी जेल के अंदर बंद हैं, अच्छा, जिनके ऊपर 307 जैसे मुकदमे और ना जाने क्या क्या इन्होंने, वो हम आपको FIR वगैरह दे देंगे, उसमें देख लेना। और उनके साथियों के साथ 20-22 नाम जो इस FIR 40 नंबर है जो शंभू बॉर्डर पर काटी गई है, उसमें 20-22 आदमियों के तो बाई नेम इन्होंने डाल दिए हैं। हमारे साथी को उठाया 28 तारीख को, FIR इन्होंने बनाई भी 21 तारीख को, हमने ये कांड किया। इन्होंने 21 तारीख को लॉन्च क्यों नहीं की, जनता क्यों नहीं की? अच्छा, FIR जनता नहीं की गई। 28 तारीख को गिरफ्तार कर जब उनको पेश किया जाता है फिर जनता की जाती है। ये जो 2 पकड़े हैं अभी आपके यूनियन के 2-4 दिन पहले, इन पर क्या लगाया गया, इन मतलब पर 307 लगाई गई। किस मामले में? कहते भी हमारे साथियों के ऊपर इन्होंने डंडे चलाए, रोडे चलाए, और जबकि मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ मेरे किसी एक भी, मेरे क्या पूरे वहाँ जो है किसी भी साथी या जथेबंदी के साथी ने कोई रोड़ा, कोई लाठी, कोई डंडा, किसी तरह का भी कोई फोटो भी इनके पास नहीं है। जो साथी पकड़े हैं, चलो पकड़ने वाले तो बड़े दोषी होंगे तभी पकड़े इन्होंने, एक भी फोटो दिखा दें भी उसके हाथ में डंडा हो, इनके पास कैमरे हैं वहाँ पर, इन्होंने लगातार ड्रोन के साथ भी फोटोएं खींची, कोई रोड़ा, कोई लाठी, डंडा, तलवार, कोई भी कुछ तो वीडियो फोटो होनी चाहिए ना, एक भी ये पेश कर दें। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब तो सरकार काफ़ी चेंज हो गई, पहले और मुख्यमंत्री थे, ठीक है, अब इसी दौरान ही नए मुख्यमंत्री आ गए हैं, तो अब ये जो नए चेहरे आ गए हैं, नए मुख्यमंत्री आ गए हैं, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना तो ये चाहेंगे, गृह मंत्री जी ने पिछले ने गोलियां चलवाई, खट्टर साहब ने गोलियां चलवाई, तशद्दुद की, जैसे बैरिकेशन कर दी जैसे किसी दूसरे देश के लोग आने हों, और वहाँ पर सरकार से पैरामिलिट्री फोर्स मांगी, और इनकी सरकारों ने जब देखा कि एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, उनको घर का रास्ता दिखा दिया ना। कभी कोई रोता है इस्तीफा देते हुए, कभी कोई नाराज होता है। हम यही कहना चाहते हैं, किसानों के साथ धक्काशाही ना करें, ये सरकारें किसी की नहीं, आपकी नहीं हुई, ये अपने नहीं हुए, अपने पार्टी के लोगों के नहीं हुए। इसीलिए कहना चाहते हैं कि हमारे साथ या पूरी आवाम के साथ किसी तरह कॉरपोरेट घरानों का साथ ना दें। आप लोगों को जिन पदों के ऊपर पहुंचाया वो आपकी आवाम ने पहुंचाया, आम लोगों ने पहुंचाया, आप लोगों को आम से खास बनाया, खास से मिनिस्टर बनाया और मिनिस्टर से CM बनाया। इसलिए हम कहना चाहते हैं आवाम ने यहाँ रहना है। शायद कारपोरेट के खिलाफ कल लोग ज्यादा जागरूक हो गए, जैसे कल पंजाब के अंदर सैलो बंद करने पड़े, फिर सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। वो लोगों की जागरूकता है ना। यस, यस। तो कारपोरेट तो और देश में चला जाएगा, आवाम तो नहीं रहेगी। हम नहीं भूलते, हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम उधम सिंह के वंशज हैं, हम नहीं भूलते। हम तो हर दिन, हर रात, हर लगातार अपने उन साथियों को याद करते हैं। और आंदोलन के अंदर हमारे पास कोई भी ये ले जाए ना कहीं, कुछ नहीं इनको हमारे पास मिलने वाला है। एक आखिरी सवाल आपसे, मतलब किसान आंदोलन के बाद एक तो बड़ा किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ, दूसरा आपका, आप चाहते थे दिल्ली पहुंचना लेकिन आपको पहुंचने नहीं दिया गया, पंजाब के बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पे आपको रोक लिया गया। उसके बाद ये देश में सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है,
पूरे देश में होने जा रहा है और आप कहते हैं कि हम पूरे देश में इनसे सवाल करेंगे। आपको लगता है कि किसान आंदोलन का कुछ असर इन चुनावों पर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? सरकार हरियाणा के अंदर ही ला लो, असर पड़ा नहीं। गृह मंत्री बदला गया, सीएम बदला गया, सरकार ही बदल देगी पूरी। एक भी मिनिस्टर नहीं रहा पिछला, उसको आप एक इसका क्या असर है? किसान आंदोलन का असर है। आज अगर विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हम आपकी एमएसपी गारंटी का कानून बनाएंगे, आज हर टीवी चैनल के ऊपर किसान आंदोलन की बात हो रही है। आज हर एक किसान सवाल कर रहा है। साउथ के अंदर देखिए, वीडियो देखिए, आज सरसा के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, यूपी के अंदर भी रेलें बंद हुई, ट्रेनें बंद हुई। सवाल है ना। आज शुभ कर्ण की अस्थि कलश यात्रा साउथ में गई, तमिलनाडु, पांडिचेरी, वहां पर पहुंची, केरला में पहुंची। इनके जो कारनामे हैं वो पब्लिक तक ले जाएंगे आप जैसे साथियों के सहयोग सदका। ठीक है, बड़े चैनल गोदी मीडिया की जय जयकार करते हैं, लेकिन सच्चाई तो खत्म नहीं होती ना। वो आप जैसे लोग खड़े हैं और वहाँ जाकर कवरेज करते हैं, और कुछ हमारे जो साथी अपने, ठीक है, बहुत साथियों के ट्विटर बंद कर दिए गए, कब तक आवाज़ बंद करेंगे? हर तसद्दुत को सहेंगे, अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे, पब्लिक तक लेकर जाएंगे। सरकार की जो गिद्दड़ धमकियाँ बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। सरकार कहते हैं भाई बिल्कुल खुला हरियाणा में है, जिसको पकड़ना है पकड़ ले, हरास करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। हम आओ, हम गिरफ्तारी दे दें, घबराने वाली बात कोई नहीं है। तो सुना आपने अमरजीत सिंह मोहड़ी, इनका कहना है कि किसान आंदोलन का बड़ा असर पड़ेगा इस चुनाव पर। देखना होगा कितना असर पड़ता है, लेकिन असर दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे कई जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका विरोध हो रहा है, खासकर सिरसा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में विरोध हो रहा है। दूसरा जो एक बड़ी बात है, मतलब कई किसानों को पकड़ा गया है पिछले कुछ दिनों में, मामले दर्ज किए गए हैं, घर के बाहर नोटिस चिपकाए गए हैं, वो आप पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं, और इनके ऊपर भी मतलब इनका नाम भी मामले में दर्ज है। देखना होगा आगे इस पर क्या कुछ होता है सरकार की ओर से और आगे क्या रहेगा। लेकिन आपका क्या कहना है आप जरूर बताइएगा। जी, एक लास्ट बात आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, 7 तारीख को हमने जो कॉल दी है, हाँ, पूरे देश के अंदर विरोध किया जाएगा, बीजेपी के पुतले जलाए जाएंगे। अच्छा, ये दोनों मोर्चों की कॉल है। हाँ, अगर फिर भी हमारे साथी रिहा ना किए, हाँ, फिर 9 तारीख से रेलें बंद करेंगे शंभू बॉर्डर पर। हाँ, और फिर भी ना माने, हाँ, फिर और बढ़ाई जाएगी, दूसरी लाइनें भी बंद की जाएंगी। जब तक हमारे साथी रिहा नहीं होंगे, और आंदोलन को तीखा और तेज किया जाएगा। तो सुना आपने, इनका कहना है कि अगर इनके साथियों को ना छोड़ा गया तो फिर इनका अगला प्लान क्या होगा वो आपने सुन लिया। आप जरूर अपनी राय दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, और अगर आप शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर राय दे पाएंगे जो किसान नेता ने कहा है और बोला है। और अगर ये चर्चा आपको ठीक लगी तो आप इसको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।